Hello everyone. Today we'll see the addition of HX. This reaction is also called as hydrohalogenation. तो सबसे पहले अपने पास होगा अल्कीन लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें अगर हम HX के एडिशन करेंगे तो अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो आप किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो और दूसरे कार्बन को हेलोजन अटैच कर सकते हो. इफ आई एम एडिंग हाइड्रोजन टू दिस कार्बन एटम, हेलोजन इस वाले कार्बन पे अटैच होगा और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज हाउ आई गॉट दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड. So alkenes on reaction with hydrogen halide gives alkyl halide. Symmetrical alkene के लिए doesn't matter आप reagent के एडिशन कैसे कर रहे हो, बट अगर अपने पास unsymmetrical alkene है तो जैसे कि अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो इस केस में अपने पास दो अल्काइल हैलाइड मिल सकते हैं. अगर मैं हाइड्रोजन इस वाले टर्मिनल CH2 पे अटैच करूंगा तो हेलोजन मिडल वाले कार्बन को अटैच हो जाएगा. सो इससे बनेगा CH3 CH CH3X. अगर मैं हाइड्रोजन इस वाले मिडल वाले कार्बन को अटैच करूंगा तो CH2 वाले कार्बन को हेलोजन एटम अटैच होगा, तो उससे क्या बनेगा CH3 CH2 CH2X. इफ यू आर गेटिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट, तो इसका मीनिंग है एक होगा मेजर दूसरा होगा माइनर. Then the first product is the major product and second is the minor product of the reaction. Question: why it is happening? Because the addition of HX in unsymmetrical alkene, that is addition of unsymmetrical reagent in an unsymmetrical alkene takes place according to the Markovnikov's rule. इसके लिए कौन सा रूल होता है? Markovnikov's rule. So what Markovnikov's rule says that? Markovnikov's rule says that in an addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene takes place in a such a way that the doubly bonded carbon atom which carries more number of hydrogen उसको ये हाइड्रोजन अटैच होगा and the doubly bonded carbon atom which carries less number of hydrogen atom उसको ये हेलोजन एटम अटैच होगा और वही आपका रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा. क्वेश्चन: why it is happening? Why Markovnikov's rule explains the formation of major product? तो उसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे. फॉर एग्जांपल अपने पास वही सेम कंपाउंड है दैट इज प्रोपीन. इसमें अगर आप HX के एडिशन करोगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एडिशन करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा जिससे ब्रोमीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. वी नो दैट पाई बॉन्ड्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रोमीन डिपार्ट करेगा विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला? Br-. ओके. सो क्वेश्चन, अभी इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में से किस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होगा? अगर मैं मिडल वाले कार्बन को हाइड्रोजन अटैच करूंगा तो मेरा कार्बोकैटायन टर्मिनल पोजीशन पे होगा. अगर मैं हाइड्रोजन एटम इस टर्मिनल कार्बन पे अटैच करूंगा तो मेरा कार्बोकैटायन इस मिडल कार्बन पे बनेगा. बराबर. सो अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमें पता है, ऑलवेज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू टर्शरी कंपेयर टू प्राइमरी. तो अभी इसमें ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन. ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. तो इस रिएक्शन में आपका जो मेजर इंटरमीडिएट है वो ये वाला कार्बोकैटायन मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और प्राइमरी कार्बोकैटायन थोड़ा कम क्वांटिटी में बनेगा. तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अभी ब्रोमीन जो Br- यहाँ से डिपार्ट किया है वो अटैक करेगा. प्राइमरी कार्बोकैटायन पे Br यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे Br- जो है अपना न्यूक्लियोफाइल वो इस तरह अटैक करेगा. तो इससे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा टर्मिनल पोजीशन पे ब्रोमीन और इससे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका मिडल कार्बन पे ब्रोमीन. सो ये वाला मेजर होगा बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस वाया फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन. और ये वाला माइनर बनेगा बिकॉज ये वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है वो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को बन के बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा?
माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होगा. सो नाउ इन द सेम वे वी आर हैविंग द अनदर अल्कीन दैट इज ब्यूट 1-इन. इसमें अभी बस मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखेंगे. यहाँ पे अपने पास फिर से HBr है. ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये पाई बॉन्ड फिर से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा. तो फिर से अपने पास कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? वी विल टॉक ओनली ऑन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो उस अकॉर्डिंग अपने पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा. सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनने के बाद Br- जो है इस पे अटैक करेगा और अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. चलो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर हैविंग अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. अगर मेरे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन अलग होगी. कैसे? फिर से अपने पास क्या है? HBr है. सो HBr अगेन ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव. ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा थ्रू द टर्मिनल कार्बन एटम और जो आपका कार्बोकेटायन है वो सेकंड पोजीशन पे बनेगा. इससे क्या मिलेगा आपको? यू आर गेटिंग योर सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अभी ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ये रीअरेंज हो सकता है. हाउ? Because at this position we are having hydrogen atom. So this hydrogen atom will transfer to this carbocation. This is called as 1,2 hydride shift. इसको क्या बोलते हैं हम? 1,2 hydride shift. और उससे क्या होगा? We will get here another rearranged carbocation जो कि आपका कौन सा है अभी? tertiary carbocation. टर्चरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन की कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीअरेंज होके क्या मिलेगा हमें? टर्चरी कार्बोकेटायन मिलेगा. अभी इस टर्चरी कार्बोकेटायन पे अपना Br- अटैक करेगा और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर ब्रोमीन एट दिस पोजीशन. ओके. What if we are having two substituent on the carbon atom next to carbon-carbon double bond? तो फिर क्या होगा? Now in that case you have to remember that again there is a rearrangement type of reaction. तो फिर यहाँ पे क्या होगा? अभी अगर मेरे पास यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, से 2 मिथाइल ग्रुप है, अगेन मेरे पास HBr है, तो फिर से नो डाउट ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा. ये जो पाई बॉन्ड है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन चला जाएगा और उससे क्या मिलेगा हमें? वी आर गेटिंग हियर सेकेंडरी कार्बोकेटायन. अगेन वी नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटायन जरा अनस्टेबल है, तो ये किसी स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है क्या? दैट इज उसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? आंसर इज यस. कैसे होगा रीअरेंज? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप ऑन दिस कार्बोकेटायन विच वी कॉल एज अ 1,2 मिथाइल शिफ्ट. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता. यहाँ पे अभी हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इसलिए मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा. सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट विल अकर हियर. सो उससे क्या बनेगा? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर एक कार्बोकेटायन विच इज अगेन अ टर्चरी कार्बोकेटायन. सो सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा टर्चरी कार्बोकेटायन में. उसके बाद अपने पास क्या है? Br- है. सो दिस Br- विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटायन एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द अनदर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन दिस वे. और दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन. देन व्हाट इफ अगर अपना कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो, मतलब जैसे कि अपने पास एग्जांपल है, लुक एट हियर. यहाँ पे आपका है OR ग्रुप. वी नो दैट ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस शो कर सकती है. तो सबसे पहले ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा. हाइड्रोजन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो अभी फिर से ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा. नाउ यू विल से दैट अगेन यहाँ पे टर्चरी कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर हम हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को जोड़ देते हैं तो अपने पास ये वाला कार्बोकेटायन बन रहा है. सो जो कि ज़्यादा स्टेबल है और यही अपना मेजर प्रोडक्ट बनाएगा. बट हाउएवर द लॉजिक इज अ डिफरेंट हियर. ये जो कार्बोकेटायन है ये टर्चरी है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है.
पर अगर हम कार्बोकेटाइन इस वाले पोजीशन पे बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को अटैच करेंगे और कार्बोकेटाइन ये वाला होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में अपने पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो लोन पेयर की कॉन्जुगेशन में है। एंड वी नो दैट रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। मतलब इवन दो ये टर्चरी है और ये सेकेंडरी है, बट ये सेकेंडरी है फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है टर्चरी की कंपेयर में, बिकॉज इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। दैट्स व्हाई अपना जो मेजर प्रोडक्ट है ये वाला कार्बोकेटाइन देगा। सो अगर इस पे Br माइनस ने अटैक किया तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ब्रोमीन एट दिस पोजीशन एंड OCH3 हियर. So this is how addition of HBr occurs in an unsymmetrical alkene, and generally it takes place via formation of a very stable carbocation. So carbocation की stability आपको पता होनी चाहिए, resonance stabilized carbocation ये hyper conjugated carbocation की compare में ज़्यादा stable होते हैं. So this is all about the addition of HX. Thank you so much. Have a nice time.